हे गाइस, वेलकम बैक टू जीएमटी स्पोकन। और आज हम एक्चुअली में सुनेंगे एक स्टोरी, लेकिन आज मैं इस वीडियो पर, इस पर्टिकुलर चैनल पर आप सबके लिए एक्चुअली ले आई हूँ एक डिफरेंट काइंड ऑफ वे टू अंडरस्टैंड दैट किस तरीके से हमें इंग्लिश में उच्चारण करना चाहिए, या फिर हमें अगर कोई स्टोरी बोलनी है, स्टोरी प्रेजेंट करनी है, या फिर हम इंग्लिश को ठीक तरीके से सीखना चाह रहे हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें इस वीडियो पर अंत तक और ज़रूर यहाँ पे चीज़ों को सही तरीके से समझें कि यहाँ मैं किस तरीके से चीज़ों को समझाती हूँ, डिस्क्राइब करती हूँ, बताती हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि नए वीडियोस आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास पहुँच पाएंगे। और हम लेकर आते हैं आपके लिए न्यू आइडियाज़ और न्यू टेक्निक्स, ताकि आप सीख सकें इंग्लिश को बिल्कुल ईजी वे में विदाउट एनी टेंशन। और इंग्लिश सिर्फ एक नॉर्मल भाषा है भाई, जैसे आप दूसरी भाषा बोलते हैं वैसे इंग्लिश को बोलना है। इंग्लिश इज नॉट एग्जैक्टली बीन समथिंग का फॉर्मुलेटेड रहता है, नो, इट इज एज मच एज यू गोना स्पीक, इट्स गोना गिव यू अ डिफरेंट वे ऑफ लाइक हैविंग अ प्रैक्टिस ऑफ योर ओन। चाहे लोग कुछ भी कहें, जस्ट बने रहिए, डिसिप्लिन रहिए, अपनी प्रैक्टिस को कंसिस्टेंट तरीके से करते रहिए, ठीक है। अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन किया है, एनहांस योर रीडिंग, क्योंकि रीडिंग करने से पता क्या होता है, प्रोफिशिएंसी आपकी अंदर आती है प्रोनाउंसिएशंस को लेकर, अंडरस्टैंडिंग को लेकर, क्योंकि रीडिंग करना बड़ा होता है बोर काफ़ी लोगों के लिए। तो वीडियो देखकर मेरे साथ आप बने रहें और रीडिंग भी करें, जो स्टोरीज है उसको भी हम समझें। सो यू नो वॉट, लाइक हमें धीरे धीरे एक हैबिट सी बन जाएगी और हम शायद कुछ और बुक्स के बारे में भी अंडरस्टैंड करना चाहेंगे। तो मैं लेके आऊँगी एवरी टाइम अ न्यू स्टोरी, नॉट ओनली लाइक अ मॉरल स्टोरी बट ऑल्सो सम मोटिवेशनल kind of stories where we will learn something new, a new word, new concept, new ideas and new kind of way to see the world in a different parameters. So चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। So enhance your English, boosting your proficiency through reading skills। और ये मैं ही हूँ जहाँ आप देख सकते हैं मुझे, मेरा नाम है दर्शना। सो रीड विद मी, माय नेम इज दर्शना ऑन जीएमटी स्पोकन। तो चलिए आज की स्टोरी मेरे साथ आप सुनिए और देखिए, और इसे समझते हुए हम रीडिंग करेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। A mother's love. In a small forest, there lived a young deer named Fawn. तो मेरे पीछे आप बोलने का मतलब है कि आप इसकी क्लैरिटी को समझेंगे कि किस शब्द को कैसे हमें उच्चारण करना है। तो पहला सेंटेंस मैंने जो बोला है आप वैसे ही बोलेंगे। उससे पहले आप टाइटल समझ लीजिए, इट इज़ अबाउट द ममत्व। इन हिंदी हम कहते हैं माता जी के जो भी लाइक प्रेम होता है, जो अफेक्शन होता है, किसी भी माँ का जो लाइक लव फॉर्मेशन रहती है अपने बच्चे के लिए, वो किस तरीके से बनती है, किस तरीके से बढ़ती है। आपका भी अपनी माँ से लगाव होगा, बहुत अटूट प्रेम होगा उनका आपसे और उसका आपसे, ठीक है। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। इन अ स्मॉल वर्ल्ड, लाइक यहाँ पर बात कर रहे हैं एक छोटी सी डियर की, जो उसकी माँ किस तरीके से आप पिक्चर में देख सकते हैं कैसे लाड दिखा रही है। सो इन अ स्मॉल फॉरेस्ट यानी कि जंगल, एक छोटे से जंगल में, देयर लिव्ड अ यंग डियर यानी हिरण, एक छोटा सा प्यारा सा जिसका नाम है फॉन। ही लव्ड टू रन एंड प्ले। सो आपको भी पता है हर बच्चे की प्रवृत्ति होती है, यानी कि नेचर होता है, इट्स द नेचर ऑफ अ बेबी दैट वो हमेशा फुल लॉन एनर्जी एक्साइटमेंट के साथ वो इधर उधर भागता ही रहता है। आप भी तो भागते होंगे जब आप छोटे से बच्चे थे, राइट। ही लव टू रन एंड प्ले। His mother, Mia, always said, his mother, Mia, always said, stay close to me. माँ बोल रही है अपने बच्चे से कि मेरे पास ही रहो, मेरे इर्द गिर्द रहो, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है और माँ को उसके लिए फिक्र है। तो वो इस तरीके से उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, लेकिन एक्चुअली ज़्यादा प्रोटेक्शन भी डेंजरस होती है, क्योंकि बच्चा कावर्ड हो जाएगा, राइट। तो एवरी मदर, इट इज़ वेरी मच एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें कब कैसे प्रोटेक्टिव होना है, कब हमें थोड़ा सा बोल्ड होना है और बच्चे को एनकरेज करना है चीज़ों को करने के लिए, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और मेरे साथ आप बने रहें। इन अ स्मॉल फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ यंग डियर नेम्ड फॉन। ही लव्ड रन एंड प्ले। हिज मदर मिया ऑलवेज सेड, स्टे क्लोज टू मी, द फॉरेस्ट कैन बी डेंजरस। One sunny morning, Fawn saw a butterfly. Fawn saw a butterfly and chased it. और वो उसके पीछे भागा। He ran far from his mother. और पता है वो तितली के पीछे भागते भागते, यहाँ पे chased वर्ड यूज हुआ है, देखिए
CHASED, चेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का पीछा करना। तो फॉन जो था, छोटा सा डियर, वो चेज कर रहा था बटरफ्लाई को, राइट। तो बटरफ्लाई बड़ी फुर्र करके उड़ती है, तो वो उसके पीछे पीछे भाग रहा था। सो गाइज, आप ये वीडियो को, पता है, आप छोटे छोटे बच्चों को भी दिखा सकते हो और उन्हें भी सुना सकते हो प्यारी प्यारी स्टोरीज, ताकि वो प्रोनाउंसिएशन भी सीखे और किस तरीके से हमें इंग्लिश को बोलना है, किस सिचुएशन में हमें कैसे बोलना है, किस तरीके की बातें बोलनी है, प्रश्न पूछने हैं ना, तो ये भी आप सीख सकते हैं। सो फॉन सॉ बटरफ्लाई चेस्ड इट, ही रैन फार फ्रॉम हिज मदर। तो आप कैसे बोलेंगे? ही रैन फार फ्रॉम हिज मदर। अब यहाँ पे फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम को लोग फॉर्म भी पढ़ते हैं, तो फॉर्म तब पढ़ना है जब एफ के बाद ओ लिखा हो। यहाँ पे फ्रॉम लिखा है, यानी कि से, ठीक है। सो ही रैन फ्रॉम हिज मदर, वो बहुत ज़्यादा, ही रैन फार, फार मतलब दूर, ही रैन फार फ्रॉम हिज मदर, वो अपनी माँ से बहुत दूर भाग जाता है। When he stopped, जब वो रुकता है, when he stopped, he was lost, ठीक है। जब वो कहीं पे रुकता है और वो देखता है कि अरे बाप रे, मैं कहाँ आ गया, मतलब वो अपने आप को खोया हुआ पाता है, लाइक जैसे कहीं पे खो गया हो। The forest now looked dark and scary. The forest now looked dark and scary. डार्क मतलब पूरा अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है और बहुत डरावना लग रहा है फॉरेस्ट। फॉन कॉल्ड फॉर हिज मदर बट नो वन आंसर्ड। फॉन ने अपनी माँ को बुलाया, मम्मा, लाइक सॉरी हम इंसान हैं तो अपनी मम्मा को ऐसे बुलाते, मम्मा मम्मा, ठीक है, लेकिन वो अपनी आवाज़ में मामा बोल रहा था, तो इस तरीके से मैं बता रही हूँ, मामा माँ करके वो मम्मा 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 कर रहा था, लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ लौट के नहीं आ रही थी। सडनली ही हर्ड समथिंग इन द बुशेस। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है BUSHES, बुशेस मतलब झाड़ियाँ होती है, उधर से वहाँ से आवाज़ आ रही थी। हर्ड मतलब HEARD। हियर का पास्ट टेंस होता है हर्ड, लाइक आई हियर यू, और अगर मुझे बोलना है पास्ट टेंस में, आई हर्ड यू, ठीक है, मैंने तुम्हें सुना था। सो सडनली एक आवाज़ आती है, ही हर्ड, यानी कि वो जो छोटा सा फॉन होता है उसको एक आवाज़ आती है, समथिंग इन दी बुशेज, और उसको बुशेज यानी कि झाड़ियों में से कुछ आवाज़ आती है। इट वॉज अ फॉक्स, और पता है वो क्या होता है? वो एक फॉक्स होता है, विथ शार्प टीथ एंड अ मीन स्माइल। बहुत ही उसके तीखे दांत होते हैं, टीथ होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश वाली, यानी कि स्वार्थ से भरी हुई उसको एक मुस्कुराहट वो लाइक होती है उसके पास। फॉन वॉज वेरी स्केयर्ड नाउ। स्केयर्ड का मतलब होता है डरना, SCARED, स्केयर्ड मतलब डरना, फियर, ओके। द फॉक्स जम्प्ड टूवर्ड हिम, और यहाँ पे टूवर्ड की स्पेलिंग TOWARD होनी चाहिए, शायद यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो द फॉक्स जम्प्ड, उसके ऊपर कूदा, उसकी तरफ कूदा, किसकी तरफ? फॉन की तरफ। बट जस्ट देन मिया अपीयर्ड, और मिया एकदम से अपीयर हो जाती है। सोचो बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी माँ कैसे आ जाती है ना, क्या कनेक्शन है, वाओ। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड एग्जैक्टली स्पिरिचुअल एंड अनकंडीशनल काइंड ऑफ कनेक्शन बिटवीन अ मम्मी एंड अ बेबी। एंड एकदम से वो आती है, एंड शी स्टॉम्ड हर फीट, और वो उसके पैरों के ऊपर ऐसे ढप करके उसके पैर पे पैर रखती है, एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ फॉन, और वो अपने फॉन के बिल्कुल सामने आके खड़ी हो जाती है। द फॉक्स ग्राउल्ड लाइक दैट, ठीक है। तो ग्राउल्ड मतलब GROWLED, बट रैन अवे, वहाँ से ग्राउल्ड करता है लेकिन वहाँ से भाग जाता है। मिया हग्ड फॉन वेरी टाइटली एंड सेड, नो मैटर वेयर यू आर, आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। No matter wherever you go, whatever you do, I will protect you. So ये माँ का फीलिंग होता है अपने बच्चे के लिए। So माँ ये बोलती है, तू कहीं भी कैसा भी होगा, लेकिन मैं हमेशा अपनी भावनाओं से, चाहे मैं मौजूद हूँ नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुझे प्रोटेक्ट करूँगी। So this is what the power of mother, right? Fawn promised to never wander, wander मतलब कि घूमना, WANDER, यहाँ पे wander का मतलब होता है घूमना। फॉन प्रॉमिस टू नेवर वेंडर ऑफ अगेन, यानी उसने कहा कि मैं घूमने के लिए इतनी दूर या ऐसी कोई जगह नहीं जाऊंगा, उसने अपनी माँ से वादा किया। तो बच्चों, आप भी वादा करिएगा अपनी माँ से कि बिना कुछ बताए आप इधर उधर मत जाइए, जब तक कि आप उतने समझदार नहीं होते हैं। तो मम्मा को ज़रूर इन्फॉर्म करके जाएँ, इधर उधर ना जाएँ, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपकी मम्मा डैडी जो भी हैं वो आपको हेल्प करेंगे। दैट डे ही लर्न समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और उस दिन फॉन ने ये सीखा, अ मदर्स लव इज स्ट्रॉन्ग, सबसे प्यारा रिश्ता जिसमें माँ का प्यार, माँ की ताकत
माँ की बहादुरी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती जो आपको बचा सकती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ माएँ इस तरीके से जीवन को नहीं लेके चलती हैं, तो बच्चों को वो सही दिशा नहीं मिल पाती। तो आई एम टॉकिंग टू एवरी मदर दैट अंडरस्टैंड दैट यू हैव अ गॉड गिफ्टेड पावर टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड इन अ राइट वे। उनको कावर्ड भी मत बनाइए, गधा भी मत बनाइए, उनको खुद से भी कुछ करने दीजिए, बट अंडरस्टैंड करिए कि कब कहाँ कितना आपको हार्श होना है, हार्ड होना है, सॉफ्ट होना है, कैसे होना है, लिबरल होना है। सो यू हैव टू टेक अ राइट काइंड ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स योर बेबीज़, क्योंकि आजकल की जो अल्फ़ा जनरेशन है, और या फिर जो आने वाले अल्फ़ा के बाद जो बीटा जनरेशन, दैट इज़ टू अमेजिंगली सुप्रीमली बहुत अलग लेवल की होने वाली है। तो अगर उनके साथ आपको एक अपनी फ्रीक्वेंसी मैचअप करनी है, सिंक करना है, तो यू नीड टू बी वेरी फ्रेंडली, वेरी लाइक फ्रैंक विद देम, समहाउ एक बॉन्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग मी ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड definitely will reach out you to the next videos. So तब तक के लिए bye bye and take care. Okay, and GMT Spoken को don't forget to like subscribe ज़रूर करिएगा, and that's it, and like share करना ना भूलिएगा. Thank you so much. Bye bye.